नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्रिमेस्टर के बारे में, यानी कि आखिरी तिमाही। ये शुरू होता है 28 हफ्ते से और 40 हफ्ते पे खत्म होता है। यदि हम फीटस की बात करें तो 28वें हफ्ते के आसपास बेबी की आईलिड्स पार्शली ओपन होना शुरू हो जाती है, आईलैशेस फॉर्म हो जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिदमिक ब्रीदिंग मूवमेंट्स कराता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इस समय आपका बच्चा लगभग 1 किलो के आसपास हो जाता है। 29वें हफ्ते यानी 29 वीक्स पर बेबी और प्रोमिनेंटली किक करना शुरू कर देता है, अपने आप को स्ट्रेच करता है, ग्रास्पिंग मूवमेंट्स करता है। ये सभी चीजें अल्ट्रासाउंड में देखी जा सकती हैं। 30वें हफ्ते के आसपास यानी कि 30 वीक्स पे बेबी अच्छे से वाइड ओपन कर लेता है अपनी आईज को। इस समय बच्चे के बाल ठीक ठाक तक ग्रो कर जाते हैं, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। लगभग बच्चे की लंबाई इस समय 270 मिलीमीटर्स लॉन्ग होती है और वेट उसका 1.3 kg के अराउंड हो जाता है। 31 वीक्स के बाद बेबी का वेट गेन रैपिडली ग्रो करता है और 32 वीक्स पे बेबी लगभग 1.6 to 1.7 kg के अराउंड होता है और इस समय बेबी की स्किन सॉफ्ट डाउनी हेयर से कवर्ड होती है, टो नेल्स विजिबल हो जाते हैं और बेबी ब्रीदिंग भी प्रैक्टिस करता है। 33 वीक्स आते आते उसकी बोन्स और हार्डन हो जाती है, लेकिन स्कल अभी भी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि हेड बोन। 31 वीक्स के आते आते जो बच्चे की आंखें हैं, उसके जो प्यूपिल्स होते हैं उसके अंदर, वो लाइट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और 34 वीक्स के आसपास फीटस लगभग 300 मिलीमीटर के अराउंड का होता है और वेट अराउंड 2.1 kg के अराउंड होता है। इस समय बेबी के फिंगर नेल्स उसके फिंगर टिप्स तक रीच कर जाते हैं, लिम्स की चबी अपीयरेंस होती है। 36 वीक्स में पहुंचते हुए बेबी ऑलमोस्ट एमनियोटिक सैक का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर कर लेता है, लेकिन इस समय भी बहुत सारे किकिंग, स्ट्रेचिंग, रोल्स, विगल्स सारी चीजें होती हैं। 37 वीक्स के आसपास बेबी की ग्रास्प बहुत ही फर्म होती है और इस समय बेबी का हेड आपके पेल्विस में डिसेंड करना शुरू कर चुका होता है। 38 हफ्ते यानी कि 38 वीक्स के आसपास बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस ऑलमोस्ट सिमिलर होती है और टो नेल्स ऑलमोस्ट टिप ऑफ टोज तक पहुंच जाते हैं। इस समय मोस्टली बेबी का सारा लैनुको शेड हो जाता है और उसका वेट लगभग 2.9 to 3 kg के अराउंड होता है। 39 वीक्स पे बेबी की चेस्ट और प्रोमिनेंट हो जाती है, फैट भी ऐड हो जाता है पूरी बॉडी पे, जिससे कि बेबी को पैदा होने के बाद टेम्परेचर मेंटेन रहे और उसको हाइपोथर्मिया से बचाए। 40 हफ्ते यानी कि आपकी ड्यू डेट पहुंच चुकी है। इसमें बेबी का वेट 3 से 3.5 किलो के आसपास होता है और लंबाई लगभग 36 सेंटीमीटर्स के अराउंड होती है। आपकी ड्यू डेट आपके पीरियड से कैलकुलेट की जाती है, यानी कि 9 मंथ्स प्लस 7 डेज। इस समय कुछ बातों का हम खास ख्याल रखने को बोलते हैं, जैसे कि आपको लेबर कैसे इनिशिएट होता है, उसके क्या साइंस होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब जानते हैं कि माँ के लिए 3 महीने कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि फाइनल 3 मंथ्स आपके लिए फिजिकली भी और इमोशनली भी चैलेंजिंग होते हैं। इस समय थकावट भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है और आप चिंतित भी होती हैं, यानी कि डिलीवरी किस तरह से होगी, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, लेबर किस तरह का रहेगा। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी लोग चाइल्ड बर्थ या लैक्टेशन क्लासेस लेते हैं, यानी कि बेबी को किस तरह से क्लोथिंग करनी है, डायपर्स कैसे चेंज करने हैं, लैक्टेशन के लिए अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना है, और आपकी बेबी शॉपिंग तो होती ही है। इस समय देखा गया है कि किसी महिला को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और माइल्ड से ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन फील हो सकते हैं, क्योंकि इस समय फीटस वेट गेन करता है रैपिडली और उसके ऑर्गन्स भी मैच्योर हो रहे होते हैं बर्थ के लिए। 28 हफ्ते के बाद आपकी जो प्रीनेटल विजिट्स हैं वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास और फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, अनलेस अनटिल आप एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो। हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी कि किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, प्री एक्लेम्सिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, प्लेसेंटा प्रीविया और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। यदि इनमें से कुछ है तो आप एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और आपका अपॉइंटमेंट लगभग हर 2 हफ्ते पे डॉक्टर के साथ होता है अंटिल 36 वीक्स और 36 वीक्स ऑनवर्ड आपको हर हफ्ते अपने डॉक्टर से मिलना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम ध्यान देते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, वेट कितना बढ़ रहा है, बेबी की पोजीशन क्या है, उसका साइज क्या है, फंडल हाइट, आपकी फंडल हाइट, बेबी का फीटल हार्ट रेट, उसके आसपास का लाइकर, उसके अलावा आपकी वैक्सीनेशंस, आपका यूरिन रूटीन, एब्डोमेन शुगर, ये सब कुछ टेस्ट है जो एक ऑब्स्टेट्रिशियन आपके विजिट पे करते हैं। उसके अलावा जब आप 36 वीक्स के अराउंड होते हैं तो 36 to 37 वीक्स के आसपास आपका एक पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया जाता है और कुछ केसेस में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई को असेस करने के लिए भी टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा 37 वीक्स ऑनवर्ड्स आपकी पेल्विक असेसमेंट की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि क्या फीटस आपके पेल्विस के पैसेज के थ्रू डिलीवर हो पाएगा या नहीं। उसके अलावा सर्विक्स कितना डायलेटेड है, कितना थिन है, यानी उसकी इफेसमेंट क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं है, फीटस का हेड की पोजीशन क्या है, पर एब्डोमिनली कितना पैल्पेबल है। इसके अलावा नॉन स्ट्रेस टेस्ट और बायोफिजिकल प्रोफाइल
ये फीटस की हेल्थ चेक करने के लिए एडवाइस करे जाए। सबके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। थर्ड ट्रिमेस्टर में कुछ लोग नोटिस करते हैं कि उनको बैक एक या पेन अर्ली प्रेगनेंसी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है। उसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर के कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला तो ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन। ये ट्रू लेबर की तरह नहीं होती, माइल्ड होती है, लेकिन यदि लेबर ऑनसेट शुरू हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ज्यादा इंटेंस होंगी और पेनफुल होंगी, और ये स्टॉप नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं, लेकिन उनकी सिवियरिटी ज्यादा है। इसके विपरीत ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं, इरेगुलर होते हैं और बढ़ते नहीं हैं, और यदि आप रेस्ट करते हैं या वॉक करते हैं तो ये रिलीव हो जाते हैं। इस समय पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। कुछ महिलाओं को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होती है। ये इसलिए है क्योंकि आपकी लंग्स को और जगह नहीं मिल रही होती एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से एक्सपैंड होने के लिए, और ये इंप्रूव हो जाता है जैसे ही आपका फीटस पेल्विस में डिसेंड करता है। इस प्रोसेस को हम लाइटनिंग कहते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे जैसे बच्चा मूव करता है आपके पेल्विस में, वो आपके ब्लैडर को भी प्रेस करता है, जिससे कि आपको ज्यादा बार यूरिन पास करने की अर्ज होती है, या खांसने, छींकने और हंसने पे भी यूरिन लीक करता है। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये यूरिन की ही लीकेज है, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है। यदि आपको इस तरह से पानी जाए कि वो रुक नहीं रहा है और पतला पानी जैसा हमेशा वजाइना से निकल रहा है, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड का लीक भी हो सकता है। इसके अलावा हार्ट बर्न हो सकता है क्योंकि यूट्रस बड़ा हो रहा है, आपके स्टमक और इंटेस्टाइन को प्रेस कर रहा है, तो इस कारण से हार्ट बर्न और इंडाइजेशन जैसी फीलिंग भी होती है। किसी महिला को स्वेलिंग आती है पैरों में, वो वजन बढ़ने और फ्लूइड रिटेंशन के कारण से होती है, जिसके कारण आपकी एंकल सोलन हो जाती है या फीट सोलन हो जाती है। अगर आप पैरों को एलिवेट करके रखें या पैरों के नीचे तकिया लगाएं तो ये ठीक हो सकती है। लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, यदि आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा हो थर्ड ट्राइमेस्टर में और स्वेलिंग भी बहुत ज्यादा है या स्वेलिंग आ रही है, साथ साथ बीपी भी बढ़ रहा है, तो ये एक प्री एक्लेम्शिया का भी इंडिकेटर है। प्री एक्लेम्शिया यानी कि प्रेगनेंसी होने से बीपी का नॉर्मल से ज्यादा होना। तो अपना बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर पे आप नियमित रूप से चेक रखें। वेरिकोज वेन और हेमरॉइड्स भी इस समय आ सकते हैं। देखा गया है कि जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, उसके कारण से स्पाइडर वेन्स जैसे आपके आर्म साइज पे आ जाती हैं, जिनको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं, और रेक्टम में भी हेमरॉइड्स डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा इंसोम्निया भी हो सकता है, यानी कि नींद कम आती है क्योंकि बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, बेली में डिस्कम्फर्ट है। तो हाँ, आखिरी 3 महीनों में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्वालिटी स्लीप आने में। इमोशनली बहुत सारी महिलाओं को मन करता है कि वो अपने घर पे रहें या अपने पेरेंट्स के आसपास रहें, या इसके अलावा थोड़ा ऑब्सेशन रहता है कि सब कुछ साफ होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ये सारे थोड़े बहुत इमोशनल चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में। आपको अपना ध्यान रखना है, न्यूट्रिशियस खाना है, वेल बैलेंस्ड मील्स लेनी है, बहुत सारा फ्लूइड्स लेने हैं। अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, अपने पार्टनर को पास में रखिए क्योंकि आपको सपोर्ट और हेल्प की जरूरत पड़ सकती है जैसे जैसे तारीख ना आसपास आती है। अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं लेने, अवॉइड ड्रग्स, सिगरेट्स एंड एनी मेडिकेशन जो कि आपको प्रेगनेंसी में नहीं प्रिस्क्राइब करी गई। रॉ और अंडर कुक मीट, फिश, इनको अवॉइड करिए। अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड करिए। हॉट टब, सोना, स्टीम रूम्स, ये भी आपको अवॉइड करनी है। ऐसी कोई एक्टिविटी मत करिए जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है गिरने का। थर्ड ट्राइमेस्टर की कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो प्री एक्लेम्शिया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना और आपके यूरिन में प्रोटीन का निकलना, ये एक ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन है और आपके ऑब्स्टेट्रिशियन ऐसी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल करते हैं। उसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसमें कि ब्लड शुगर बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के समय। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जिसमें कि लेबर शुरू होने से पहले ही एमनियोटिक सैक रप्चर हो जाता है और लाइकर लीक होने लग जाता है। इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी रहता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि वाटर ब्रेक हो गया है, आप तुरंत अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के बताए हुए इमरजेंसी में हॉस्पिटल में पहुंचे। ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जिसमें कि आपके फीटस का वेट उस पर्टिकुलर जेस्टेशनल एज पे या फिर 10th परसेंटाइल से कम है उसकी जेस्टेशनल एज अल्ट्रासाउंड में, तो वो भी FGR को बताता है। इसके अलावा एबनॉर्मल पोजीशन यानी कि ट्रांसवर्स लाई या ब्रीच पोजीशन, यह एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस करती हैं। ट्रांसवर्स लाई में हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं एडवाइस करते। ब्रीच में भी वजाइनल डिलीवरी में रिस्क रहता है। तो यह सब चीजें आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलकर डिस्कस करनी है। होप ये वीडियो आपको आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी में हेल्प करे। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।